नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार का जोर, हजारों करोड़ रुपए का हो रहा है निवेश। लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल में फिर नक्सलियों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़, एक नक्सली के मारे जाने की सूचना। रिम्स में खाली पदों पर नियुक्ति नहीं होने से उच्च न्यायालय नाराज, निदेशक के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करेगी अदालत। और राज्य में कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आसमान में छाएंगे बादल, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 को कई हिस्सों में बारिश के आसार। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के एक नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार पूरे देश में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। श्री मोदी ने आज मुंबई के ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि सरकार लोकल को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई की रेल कनेक्टिविटी में भी स्पीड की जरूरत है, आधुनिकता की जरूरत है। इसलिए अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल आज मुंबई की देश की आवश्यकता है। ये मुंबई की क्षमता को, सपनों के शहर के रूप में मुंबई की पहचान को सशक्त करेगी। ये प्रोजेक्ट तेज गति से पूरा हो, ये हम सभी की प्राथमिकता है। इसी प्रकार वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी मुंबई को नई ताकत देने वाला है। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में पिछले 10 दिनों से जारी अभियान के दौरान आज हुई मुठभेड़ में एक और नक्सली के मारे जाने की सूचना मिल रही है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के दौरान 2 दिन पूर्व मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी कुख्यात नक्सली बालक गंजू मारा जा चुका है। अभियान में कोबरा बटालियन और पुलिस के जवान जुटे हैं। एएसपी अभियान दीपक कुमार पांडे की अगुवाई में जवान नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली है कि इस इलाके में कुख्यात रविंदर गंजू छिपा हुआ है। इसी सूचना के मद्देनजर सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। अभियान के दौरान पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। अहमदाबाद में एक विशेष अदालत ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें 54 लोगों की जान चली गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। आज सजा का ऐलान करते हुए विशेष न्यायाधीश AR पटेल ने 11 दोषियों को मौत तक उम्र के कैद की सजा सुनाई है। यह देश में पहली बार है जिसमें सबसे ज्यादा 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। कोरोना के खिलाफ जंग में देश में जारी टीकाकरण अभियान ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। 15 से 18 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि युवा भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को और आगे बढ़ा रहे हैं। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में जिला प्रशासन ने 25 एकड़ भूमि पर मनरेगा पार्क तैयार किया है। मनरेगा पार्क में एक तरफ मुर्गी पालन, गौ पालन, बत्तख पालन कराने की योजना बनाई गई है, तो दूसरी तरफ बागवानी के अलावा स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, ब्रोकली, सहजन, लहसुन, सरसों, चाइनीज गोभी, मूली समेत विभिन्न तरह की साग सब्जियां लगाई गई हैं। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि आने वाले दिनों में मनरेगा पार्क से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही कर्रा प्रखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी।
पार्क का यही है, इस क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या बेहतर है, क्या बेस्ट है, किसमें हम अपना मार्जिन ज्यादा कमा सकते हैं, ये नॉलेज गेन करना और ये नॉलेज आसपास के 15 से 20 गांव में देना, ताकि लोग भी इसको सीख सके और उसको बहुत क्षेत्र तक फैला सके। डेली देखने पे, डेली समझने पे और डेली मार्केट मिलने पे फिर उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, चीजें बढ़ जाती है, उस पे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 6 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत अब तक 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जब पूरे देश की जनता हो रही थी परेशान, तब झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निकाला समाधान। झारखंड देश का पहला राज्य बना जहां लागू हुई पेट्रोल सब्सिडी की सुविधा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रिम्स में खाली पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पूर्व में ही खाली पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में अदालत रिम्स निदेशक के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करेगी। सरायकेला खरसावां जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में JSLPS द्वारा जहां पुरुषों को हल्दी की खेती तथा उसकी मार्केटिंग से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं सुदूरवर्ती क्षेत्र खरसावां एवं कुचाई के कई गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लाह से चूड़ी निर्माण के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। JSLPS के DPM शैलेंद्र जारिका ने बताया कि जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को लाह की खेती तथा इससे चूड़ी निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत महिलाओं को चूड़ी निर्माण के लिए तमाम संसाधन मुहैया कराया जाएगा। इससे महिलाओं को अपने परिवार के संचालन में आर्थिक मदद मिलेगी।
मिलेगी। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। राज्य सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 3 मार्च को सदन की पटल पर रखा जाएगा। सरकार बजट में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबकी राय सबका बजट कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर सिख समुदाय के गणमान्य लोगों से मुलाकात की। बैठक में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, पद्मश्री बाबा बलबीर सिंह जी सिचेवाल, करनाल के डेरा बाबा जंग सिंह के बाबा जोगा सिंह, शिरोमणि अकाली बुद्ध दल के बाबा जस्सा सिंह और कार सेवा आनंदपुर साहिब के जत्थेदार बाबा साहिब सिंह शामिल थे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार अपराध और भ्रष्टाचार की पोषक बन गई है। श्री मरांडी आज पाकुड़ जिले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संताल परगना को भाजपा ही पिछड़ेपन और बदहाली से मुक्त करा सकती है। हजारीबाग के बरही जा रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को आज जिला प्रशासन ने रोक दिया। वह प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद में मृत रूपेश पांडेय के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर दीपक प्रकाश सड़क किनारे ही कुर्सी लगाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम लोकतंत्र की हत्या जैसा है। राज्य में कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर गिरिडीह स्थित विश्व विख्यात तीर्थ स्थल पार्श्वनाथ में 20 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से बताया कि शिविर के उद्घाटन सत्र को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह ने मंत्री से कैबिनेट की बैठक में कृषक मित्रों के लिए मानदेय का प्रस्ताव लाने का आग्रह किया। सरायकेला खरसावां जिले में आज एसडीपीओ रामकृष्णा कुमार और डीएमओ सन्नी कुमार ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। दोनों ट्रैक्टरों को सरायकेला थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और अब मौसम। राज्य में कल से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार कल आसमान में बादल छाए रहने और 20 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 20 से 22 फरवरी तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिलों में बारिश हो सकती है। राज्य के दक्षिणी तथा मध्य इलाकों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार का जोर, हजारों करोड़ रुपए का हो रहा है निवेश। लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल में फिर नक्सलियों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़, 1 नक्सली के मारे जाने की सूचना।
रिम्स में खाली पदों पर नियुक्ति नहीं होने से उच्च न्यायालय नाराज, निदेशक के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करेगी अदालत। और राज्य में कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, आसमान में छाए रहेंगे बादल, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 को कई हिस्सों में बारिश के आसार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।